गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आशा है स्वस्थ होंगे। आज हम द वॉल पोएम की समरी पढ़ेंगे एंड शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो जाती नहीं है अगर हम ज़्यादा लॉन्ग पोएम पढ़ लेते हैं या समरी पढ़ लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इन दिस पोएम द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। एक लड़का है जिसने बॉल खो दी है। ही वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल, वो अपनी बॉल से खेल रहा था। जैसे हम लोग खेलते हैं तो बॉल कहीं नाले में, कहीं नदी में या कहीं गड्ढे में या सड़क के पार चली जाती है, ऐसा ही कुछ। द बॉल स्किप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड वेंट इनटू द नियर बाय वाटर बॉडी। पास में एक वाटर बॉडी थी, पानी था जहाँ पर, मतलब कोई पॉन्ड हो सकता है, कुछ भी, वहाँ उस हाथ से छूटी गेंद और उसमें जाके गिर गई। The poet says that this sight of the boy losing his favorite ball made him think about the boy and his reaction to the situation. Poet इस situation को देखता है। Poet कहता है कि जिस तरह से बच्चे के हाथ से वो बॉल, उसकी फेवरेट बॉल छूटी है ना, तो बच्चे की जो रिएक्शन था वो देखने लायक था। जैसे होता है ना, एक छोटा बच्चा हो, वो खिलौने से खेल रहा हो और उसका खिलौना अचानक क्या होता है कि कहीं से छूट के गिर जाए या खो जाए तो वो कैसा रिएक्ट करता है, ऐसा ही कुछ रिएक्शन इस बच्चे ने किया था। ही फर्दर सेज दैट द बॉय वॉज हेल्पलेसली लुकिंग इनटू द वाटर वेयर हिज बॉल हैड गॉन। वो पोएट आगे बताता है कि लड़का बड़ा डेस्परेटली, बड़ा हेल्पलेस होकर उस वाटर के अंदर देख रहा था जहाँ उसकी बॉल चली गई। ही वॉज सैड। वट वॉज द कंडीशन ऑफ बॉय? ही वॉज सैड and was trembling with fear. डर से काँप रहा था। He got so immersed in his sorrow that he kept standing near the harbor for a long time and kept on looking for his ball. वो इतना अपने दुख में खो गया था बच्चों कि वो लगातार वहाँ पर खड़ा हुआ अपनी बॉल को ही निहारता रहा और काफ़ी लंबे समय तक खड़ा रहा। The poet says that he could console him दैट ही मे गेट न्यू बॉल्स। पोएट कहता है कि मैं उसे कंसोल करना चाहता था कि उसे नई बॉल मिल जाएगी। और ही कुड ऑल्सो गिव हिम सम मनी टू बाय अनदर बॉल। उसने सोचा कि मैं इसे कंसोल कर दूँ ये कहकर कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूँगा, तुम दूसरी बॉल खरीद लेना। बट ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। लेकिन ऐसा करने से वो रोक देता है। बिकॉज ही थिंक्स दैट द मनी में bring a new ball but not will bring the memories and feeling attached to the lost ball. क्या होता है बच्चों, कई बार होता है ना कि हमारी यादें हमसे उससे जुड़ी हुई होती हैं चीज़ों से। तो पोएट ने कहा कि मनी जो है वो बॉल तो ख़रीद लेगी लेकिन उस बॉल के साथ जो मेमोरी हैं उसकी जुड़ी हुई हैं वो उसे नहीं खरीद सकता। ही फर्दर सेज दैट द टाइम हैज़ कम फॉर द बॉय टू लर्न हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे के लिए समय आ गया है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को सीख ले। Here the poet wants to say that now the boy will learn the toughest lesson of life. जीवन का सबसे टफ लेसन क्या होता है बच्चों? जिम्मेदारियों को समझना। तो शायद बच्चा अब उस जिम्मेदारी को समझना सीख गया है। The lesson of accepting the harsh realities of life that one day we will lose our loved ones and our loved things. And this is the fact कि एक दिन हमें अपने लव्ड वन को खो देना पड़ता है। एक दिन ऐसा आता है कि हमारे जो नियर एंड डियर वन होते हैं वो हमसे या तो दूर चले जाते हैं या कहीं विदेश कहीं भी चले जाते हैं और हमें उनसे खोने का गम सहना पड़ता है और हमें जीना भी पड़ता है ये अपने आप को कंसोल करते हुए कि दिस इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ, कि ये जीवन का फैक्ट है। तो दिस वॉज द चैप्टर। इस पोएम में ये कन्वे करना चाह रहा है कि वी मस्ट नॉट अटैच आवरसेल्फ इमोशनली टू मच टू एनीथिंग इन लाइफ। हमें जीवन में किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट ग्रीव इफ वी लूज़ एनीथिंग। अगर हम कोई चीज़ खो देते हैं तो हमें उस पर गम नहीं करना चाहिए बच्चों। हाउ एवर प्रीशियस इट मे बी, चाहे ये कितनी भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस क्यों ना हो। द लॉस इज़ यूनिवर्सल। हम जानते हैं कि हमारा जो लॉस है वो यूनिवर्सल होता है। हर किसी को किसी ना किसी दिन किसी ना किसी चीज़ का लॉस सहना ही पड़ता है। वी कैन बाय थिंग्स बट देयर आर मैनी थिंग्स दैट कैन नेवर बी बॉट। हम चीज़ें खरीद सकते हैं उनके बदले में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों जिन्हें नहीं खरीदा जा सकता। एंड द बॉयज़ वॉल इन द पोएम सिम्बोलाइजेज यूथ डेज एंड हैप्पी इनोसेंस। बच्चे की वॉल जो है उसके यूथ डेज़ का सिम्बोलिज्म है।
जैसे कि हमारा बचपन वापस नहीं आता, हमारा यूथ चला जाए तो वापस नहीं आता। तो किसके माध्यम से पोएट ने ये इंडिकेट किया है, एक खोई हुई बॉल के माध्यम से, कि जैसे वो खोई हुई बॉल चली गई है, वो वापस नहीं आएगी, उसके बदले हम नया खरीद सकते हैं। इसी तरह हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं, लेकिन वो वापस नहीं आती। थैंक यू बच्चों, हैव अ वंडरफुल डे। होप आपको ये समझ में आ जाए।